दूसरा, बाबर आजम की जो फॉर्म चल रही है, अच्छे अच्छे बैटर्स ऐसे मौकों पे या तो खुद कह देते हैं कि मुझे आराम की ज़रूरत है, या टीम मैनेजमेंट दरख्वास्त करती है कि आप आराम कर लें। क्या वक्त आ गया? देखें, बाबर आजम की मैं पहले भी बात कह चुका हूँ। आपने एक तो जनरली हम एक स्क्वाड मेंटालिटी बनाना चाह रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट हम इतनी नहीं खेलते, स्पेशली बीइंग अ बैट्समैन। टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं है, आपको लोगों को मौका देना होता है, भरपूर मौका देना होता है। एंड देयर इज़ नो डाउट कि बाबर आजम पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन है। तो हमेशा आप ये यकीन रखते हो कि आपका जो बेस्ट बैट्समैन है वो एक इनिंग्स अवे है। तो अभी भी हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो यही है। फिर वही कहा है कि आज रिफ्लेक्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या हमें कंडीशंस ऑन ऑफर मिलती हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे और कोशिश करेंगे कि सेकंड टेस्ट मैच में हम बेस्ट कॉम्बिनेशन उतारें और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पिच की, उस कंडीशंस की, वो पूरी करें एज अ टीम। सीजन शुरू होने से पहले आपने कहा था कि आइडेंटिटी हम देखेंगे हमारी क्या है, तो कुछ उस तरफ समझ आ रहा है कि अब क्या हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए? और दूसरा, आपको लगता है कि या पाकिस्तान ने जो सेकंड डे का फर्स्ट सेशन था जहां पे सिर्फ 69 रन्स हुए, वहां पे इंग्लैंड को अपॉर्चुनिटी दे दी थी कि वो मैच के अंदर वापस आ सके? um, काफ़ी चीज़ें समझ आ रही हैं, लेकिन देखें, जो मैंने पहले ही कहा है, जो सबसे बड़ी जो एविडेंट चीज़ समझ आई है हमें अभी तक, 20 विकेटें हम नहीं ले रहे, हम 10 विकेटें नहीं ले रहे अभी उस तरीके से, जिस तरीके से हमें लेके दूसरी साइड को गेम ड्राइव करना चाहिए। अच्छी पोजीशंस में आके 3 बार हम पाकिस्तान में अभी तक टेस्ट खेले हैं, एंड आई थिंक अगर आप तीनों बार पिचेस को माइंड में रखते हुए, कंडीशंस को माइंड में रखते हुए, सिचुएशन को माइंड में रखते हुए पहली इनिंग्स का स्कोर देखें, 450 फॉर 6 डिक्लेयर, 274, 556। आई थिंक ये वो चीज़ें जो आप, अगर मैं आपसे सुबह कहूँगा कि ये स्कोर सही रहेगा, आप भी शायद यही बोलेंगे कि हाँ ये अच्छा स्कोर है ऐसी ऐसी पिचेस के हिसाब से। तो हमें वो प्रोसेस ढूंढना है, हमने वो देखना है कि किस तरीके से हम अपनी पहली इनिंग्स का बैटिंग एफर्ट और बॉलिंग एफर्ट को कंबाइन कर सकें, मैच में रह सकें और फिर हम गेम ड्राइव करें। तो ये थर्ड इनिंग्स और फोर्थ इनिंग्स तभी मैच विनिंग बनेंगी जब हम पहली इनिंग्स इन टैंडम एक साथ खेलेंगे। सॉरी, मैं आपका दूसरा सवाल भूल गया था। देखें, वो आई थिंक वन ऑफ ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हैरी ब्रुक, जो रूट, उन्होंने 250-300 किए, मैं और अब्दुल्ला खेल रहे थे, 150 और 100 किया। एंड में बाबर आउट हुआ। रिजवान जो हमारे कंसिस्टेंट रन गेटर है वो नहीं कर सका। फिर आपने जैसे बोला 69 रन हमने किए। फिर जब हमने इंग्लैंड को 19 ओवर के लिए डाला, 20 ओवर के लिए डाला, तो सिर्फ एक ही आउट किया। फिर जब दूसरा नया बॉल आया उसमें भी हमें विकेट नहीं मिली। क्या पता अगर उस वक्त विकेट मिलती, एक दो ड्रॉप चांसेस हुए। अगर हम ये भी कह सकते हैं कि कल कोई बैट्समैन, दो बैट्समैन सर्वाइव कर 2 विकेटें कम गिरती तो आज में भी गेम थोड़ा डिफरेंट होता। ये चीज़ें हमने आइडेंटिफाई ऑब्वियसली आप करते हैं, आप अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट करते हैं। अब हमारा काम है कि किस तरीके से हम जो मेन चीज़ें हैं अपनी, उसको उसको नज़र में रखते हुए इन मिस्टेक से हम सीखेंगे। दूसरा टेस्ट, इब्रार अहमद के बारे में अपडेट दें। हमने इस मैच के दौरान ही 2 स्पिनर्स रिलीज कर दिए थे, बैकअप प्लान क्या होगा? सर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अबरार की कंडीशन काफ़ी ख़राब रही है। हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो। तो इस वक्त आई थिंक हमारी हमारी सारी दुआएं यही हैं कि जल्द से जल्द वो रिकवर करें और जल्द से जल्द वो मतलब आके वापस क्रिकेट खेलें। स्पिनर्स का देखें सर, होम सीरीज़ खेल रहे हैं। ऑब्वियसली हम रिफ्लेक्ट करेंगे आज के क्या मिस्टेक्स हुई हैं, क्या चीज़ बेहतर हो सकती है। ग्राउंड्समैन से बात करेंगे, देखेंगे कौन सी कंडीशंस ऑन ऑफर हैं। देखें, पहले टेस्ट से पहले हम मुल्तान में नहीं थे, हम उस वक्त चैम्पियंस कप खेल रहे थे। तो उस तरीके की हम, जैसे पिंडी वाली सीरीज़ में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ इन्वॉल्वमेंट थी पिचेस बनवाने में, वो उस तरीके से नहीं हो सकी। बट इधर हम बात करेंगे, देखेंगे क्या कंडीशंस ऑन ऑफर हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि उस हिसाब से हम जो भी रिक्वायरमेंट हुई सिलेक्शन में वो करेंगे। Um, Obviously, I didn't understand most of what you just said, but I think I caught the phrase harsh reality. What have you learned about your team this week? Harsh reality is that England found a way and we didn't. And after 2 days, being under the sun, being 556 runs behind, firstly they picked up 10 wickets to give themselves a chance to bat and bat big.
And then when they came back with the ball again, they had a plan and they had that window of opportunity in that second innings with that new ball, with a few cracks open, and they executed their plans really well. So the harsh reality in Test cricket is that no matter what the pitch is, quality sides will find a way, and England did that. And for us, the learning is to find a way when we play Test cricket. Your team, the crucial period of the match is when you went to 82 for 6 in your second innings and things fell apart. What went wrong? And is your team weak mentally? I wouldn't say my team is weak mentally. Like I said, that third innings in isolation can seem like a collapse, can seem like everything went wrong. But if we had kept England there and thereabouts our score, which we thought we did a good job with the bat in the first innings, then these 220 runs that were put on today, there could have been a difference, and even anything over 150 on the final day on any kind of pitch that requires a proper chase.